हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता। इसे आणविक चालकता भी कहते हैं। इसको लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सिंबल है, इसको लैम्डा कहते हैं और मोलर के लिए हम यहां पर एम लगा देते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता क्या है, एक सूत्र के द्वारा हम इसको परिभाषित करेंगे। सूत्र है लैम्डा एम इक्वल टू विशिष्ट चालकता कप्पा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा है विशिष्ट चालकता इनटू V। इस सूत्र के द्वारा ही हम मोलर चालकता को परिभाषित करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि मोलर चालकता का मान विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर लिखा गया है। यहां ये जो आयतन है यह विशिष्ट आयतन है। यह मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। तो आयतन बिल्कुल नापा हुआ है, ml में है और उसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। तो अब इस सूत्र को ही हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, जहां V मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है, जहां V मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। तो इस प्रकार ये जो मोलर चालकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में यह कई बार पूछा जा चुका है। यहां से एक प्रश्न और बनता है कि मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, विलयन की सांद्रता और मोलर चालकता में क्या संबंध है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस मोलर चालकता का विलयन की सांद्रता से क्या संबंध है। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2.5 नंबर की 2 टिप्पणियां आएंगी तो 5 नंबर हो जाएंगे। और यदि सांद्रता के साथ उसका संबंध पूछता है तब वो पूरा अपने आप में 5 नंबर का प्रश्न हो जाता है। तो मैंने जो अभी आपको प्रश्न बताया कि मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, विलयन की सांद्रता और मोलर चालकता में संबंध बताइए, तो ये प्रश्न पूरे 5 नंबर का हो गया। तो जब हम मोलर चालकता का विलयन की सांद्रता से संबंध बताएंगे, उस स्थिति में इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो हमने देखा कि V ml में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय है। तो हम मान के चलते हैं, माना कि X ग्राम मोल विद्युत अपघट्य एक 1000 ml विलियन में
विलेय है। हमने ये मान लिया कि 1000 ml विलयन है, उसमें x ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय है। अब याद कीजिए मोलरता की परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो x है ये विलयन की मोलरता के बराबर होगा। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः x विलयन की मोलरता, मोलरता को हम M से प्रदर्शित करते हैं, M के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, यहां इस सूत्र में V मिलीलीटर में आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। हमें V का मान ज्ञात करना है और V का मान ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि 1000 ml विलयन में x ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय है और इस प्रकार x विलयन की मोलरता m के बराबर होगा। तो अब यहां पर हम जबकि जमाएंगे, चूंकि x ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय है बराबर से 1000 ml विलयन में। इसलिए अब देखिए V का मान ज्ञात करना है। V क्या है? मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। तो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य कितने ml में विलेय होगा, ये अगर हम ज्ञात कर लेते तो किसका मान होगा? V का मान होगा। तो इसलिए 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय होगा। कितने में हो जाएगा? ये मान आ जाएगा 1000/x ml विलयन में। तो इस प्रकार 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य कितने ml विलयन में विलेय है, ये मान हमने ज्ञात कर लिया। और ये जो ml में आयतन आया है वास्तव में किसका मान है? V का। तो हम लिख सकते हैं अर्थात V इक्वल टू 1000/x। तो 1000/x ml विलयन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय है और जितने आयतन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलेय है वही है V का मान। यहां V का मान हम रख सकते हैं। अब हमने यहां पे सिद्ध कर दिया है कि x विलयन की मोलरता m के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं या V बराबर से एक 1000/m और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1 में हम V का मान रख सकते हैं, अतः
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें संबंध जो प्राप्त होगा ये हो जाएगा लैम्डा एम के और v की जगह आ जाएगा 1000 बटे n, 1000 बटे n। तो इस प्रकार ये जो संबंध प्राप्त हुआ है यहां लैम्डा एम मोलर चालकता और ये जो कैपिटल एम है विलियन की मोलरता अर्थात सांद्रता। तो विलियन की सांद्रता और मोलर चालकता में हमने संबंध स्थापित किया है। अब हम देखते हैं इसकी इकाई क्या होगी। यूनिट, देखिए विशिष्ट चालकता को हम लोगों ने देखा है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरता मोल अपॉन लीटर। तो लीटर का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो यहां पर सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स। तो इस प्रकार हम इसका मान लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हम लोगों ने देखा है ओम इनवर्स की जगह हम सीमेंस भी लिख सकते हैं एस। तो ये हो जाएगा या एस सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस प्रकार ये मोलर चालकता की इकाई। तो केवल अगर मोलर चालकता की परिभाषा पूछी जाएगी तो वो संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में 2 दिए रहेंगे ए बी। तो एक रहेगा मोलर चालकता, उसके साथ दूसरा कुछ और दिया जा सकता है। तो इस प्रकार 2.5 नंबर के 2 परिभाषाएं हो जाएंगी टिप्पणी के रूप में। और ये पूरा 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, मोलर चालकता और विलियन की सांद्रता में संबंध बताइए। तो ये पूरा यहां पे आ जाएगा इतना, और इसमें इकाई हमको देनी पड़ेगी। जैसे कि वो संक्षिप्त टिप्पणी में लिखना है तो मोलर चालकता की परिभाषा और उसके बाद उसकी इकाई दे दीजिएगा। संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में किसी विद्युत अपघट्य के विलियन की मोलर चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल होती है, जहां भी ml में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। इसे लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई ये इतना लिख देंगे तो ये संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में कंप्लीट हो गया। और ये जो पूरा कर दिया तो 5 नंबर का हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग तुल्यांकी चालकता देखेंगे, और जैसे मोलर चालकता है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से तुल्यांकी चालकता है। तो ये
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।